को पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब का कौम के नाम जेल से एक पैगाम है और वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने के बजाय जोड़िए, यानी मुल्क को तोड़े मत, मुल्क को जोड़े। बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है। वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है, मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तार करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फ़र्ज़ है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को सुने और उनके मसाइल को हल करे। जब तक वहाँ के हकीकी नुमाइंदगान को साथ नहीं बिठाया जाएगा, उनके मसाइल नहीं सुने जाएंगे और वहाँ की आवाम की मंशा को मद्देनज़र रख कर फैसले नहीं किए जाएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। डंडे के ज़ोर से कभी मसाइल हल नहीं होते बल्कि बिगड़ते जाते हैं। ये बात तो सारे ही समझा रहे हैं। पाकिस्तान में एक एक बंदा ये कह रहा है कि डंडा छोड़ो और पाकिस्तानियों को गले से लगाओ, पाकिस्तानियों के मसाइल सुनो, उनकी महरूमियाँ दूर करो, लेकिन यहाँ तो डंडा ही चल रहा है। फार्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। उनकी खारजा पॉलिसी नाकिस तरीन है। आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके दहशतगर्दी पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है। उनके साथ मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान से बातचीत की गई, हालांकि उस वक्त की अफगान हुकूमत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे। हमने अपने 3.5 साल दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी, उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। और आपको मैं याद दिला दूं कि उस वक्त वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, जो इंडिया के बहुत करीब और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। और उस वक्त इंडिया अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बार बार इस्तेमाल करता था। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त लगाते थे और हक़ाइक़ बताते थे, सामने चीज़ें भी रखते थे। कुछ चीज़ों को इन्होंने एक्सपोज भी किया था, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने उस हुकूमत से भी बातचीत की और पाकिस्तान में अमन कायम किया। वो ये कह रहे हैं, हमने अपने 3.5 साल दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी, उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। हमारे बाद जो बाइडन पॉलिसी अपनाने से कई मसाइल ने जन्म लिया, जिसका खुमियाजा आज दहशतगर्दी की सूरत में आवाम भुगत रही है। इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ना PDM दौर में और ना ही अब एक दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और ना कोई मुनासिब सफारती कोशिशें की गईं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमे में मेरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मज़ीद खींचा जा सके। तोशा खाना का मुकदमा, जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है, इसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इससे पहले अलकादर केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के जरिए जो मनपसंद जजेस लाए जाएंगे, उनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जाए। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहां लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराज़ात दायर करके इसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। इस सबसे वाज़ेह है कि अर्दली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है, वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। ये सब एक फ़िक्स मैच है जो कि एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी को रोकने की बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडियाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल को कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, ना बच्चों से फ़ोन पर बात, ना डायरी की रसाई और ना ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रुफ़का से 6 माह में सिर्फ 1 दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्ररा वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है और कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है। ये चाहे जितना जोर लगा लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था, ना ही अब झुकूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, ये जनाब उनका स्टेटमेंट आया इमरान खान साहब का। देखें, एक बात इमरान खान साहब ने कही थी कि मैं गिरफ्तार होने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ और मैं गिरफ्तार ये मुझे कर भी नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं।